गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसको आज ख़त्म करने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तो हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था बच्चों? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। याद हो तो आप लोगों को क्या पढ़ा था बच्चों? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था बच्चों क्या? पॉपुलेशन, फिर था पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और सेक्स रेशियो। यहाँ तक का पार्ट अपन ने पढ़ लिया था। आज हम आगे की बात करने वाले हैं बेटा, उसमें आता है एक तो फर्टिलिटी रेशियो। क्या निकल कर आता है बच्चों? नेक्स्ट फर्टिलिटी रेशियो। ओके बच्चों, तो हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेशियो की। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू ईच वुमेन। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ द वुमेन, लाइक 15 to 45 ईयर्स, एक वुमेन कितने चाइल्ड को बर्थ दे रही है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेशियो। सिंपली मैं बोलूं, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू ईच वुमेन ऑन एन एवरेज द रिप्रोडक्टिव एज इज 15 to 45 ईयर्स। और अगर हम इस चीज की बात करें ना बेटा, इसमें पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे था, क्योंकि सर एक सिंपल सी बात बताऊं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया और चाइना दोनों से ज्यादा थी। इंडिया इसमें बेटा सेकंड नंबर पे था। और हम बात करें बच्चों चाइना, तो चाइना कहाँ पे था बेटा? थर्ड नंबर पे। तो हमने बात करी किसकी? फर्टिलिटी रेशियो की। लास्ट पॉइंट आता है बेटा अर्बनाइजेशन। लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों? अर्बनाइजेशन। तो देखो हम अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम लिविंग इन रूरल सेटिंग टू अर्बन सेटिंग। मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं, जब रूरल से अर्बन एरियाज में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। मतलब अगर हम बात करें, जब हम गांवों को शहरों में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। और ऐसा करना बहुत जरूरी था, किस लिए बेटा? डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने बोला इट इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल लिविंग from living in rural setting to urban setting and it is directly linked with structural and infrastructural shift। और अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, तो ये डायरेक्टली किससे लिंक था? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से। रोड, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग एटसेट्रा। तो ये डायरेक्टली लिंक था बेटा किससे? स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से। तो इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्ट्रक्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट। It means workforce shifting from primary sector to service sector। मतलब जो हमारी वर्कफोर्स थी वो शिफ्ट कहाँ से हो रही थी बेटा? फ्रॉम प्राइमरी टू सर्विस सेक्टर। अगर हम बात करें गाँव में लोग जनरली कहाँ इन्वॉल्व होते हैं बेटा? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। लेकिन वही अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूँ, तो अर्बन एरियाज में लोग कहाँ इन्वॉल्व होते हैं बेटा? सर्विस सेक्टर में। उन्होंने ये लिखा, इट मीन्स वर्कफोर्स शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सर्विस सेक्टर। India lags behind in the process of urbanization as both China and Pakistan are more successful in generating employment outside agriculture। तो इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे रह गया इस प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया क्या करा, इंडिया एग्रीकल्चर के अलावा अपने यहाँ के कंट्री के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ पाया। बट पाकिस्तान और चाइना सक्सेसफुल रहे अपने लोगों के लिए एग्रीकल्चर के अलावा भी एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में। मतलब अगर हम बात करें ना, आज भी हमारी कंट्री का मेजर पोर्शन कहाँ एंगेज है बेटा? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर। तो लाइक सुनना, इंडिया लेग्स बिहाइंड इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एज बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर मोर सक्सेसफुल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। एंड वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट, सर इसमें चाइना कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे। मतलब चाइना ज्यादा सक्सेसफुल रहा एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान आता है बच्चों सेकंड नंबर पे और इसमें इंडिया रह गया बेटा थर्ड नंबर पे इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो आई होप आपको ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स वाला पार्ट क्लियर होता होगा बच्चों। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, ये हमने कवर किया। तो बच्चों ये कवर किया अपने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बेटा जीडीपी एंड सेक्टर। जीडीपी एंड सेक्टर्स मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स। तो अगर हम इसकी बात करें, द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ चाइना इज अबाउट 9.5%। अगर मैं सिंपली बोलूँ बेटा, इसकी बात करूँ एवरेज ग्रोथ रेट, अगर मैं एवरेज ग्रोथ रेट की बात करूँ तो इसमें देखो तीन है, एक तो चाइना है, एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है।
बेटा चाइना की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 9.5% रही है, इंडिया की रही है बेटा 5.8% और पाकिस्तान की रही है 4.1%। सर ये हमें आप क्यों बता रहे हो, इसको बताने का पीछे का रीज़न क्या है? देखो इसको बताने का ऐसा मेरे लिए कोई आपको समझाना नहीं चाहता मैं, ऐसा जी कोई जो डेटा है या आपको याद ही करना पड़ेगा, उसको मैं समझा भी नहीं सकता, बट मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर जितना जीडीपी इंक्रीज होता है, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल रहता है, इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे चाइना में हो। तो मगर मैं अगर टॉपिक का नाम बोलूँ ना बेटा तो मैं सिंपल बोलता हूँ एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स, कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सर, तो उन्होंने बोला 9% जीडीपी इन चाइना, मतलब चाइना में 9% जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण इंक्रीज हो रहा है विद 37% वर्कफोर्स एंगेजमेंट, मतलब 100 में से 37 पीपल आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड दे आर हेल्पिंग चाइना टू इंक्रीज देयर जीडीपी बाय 9%। अगर मैं इंडिया की बात करूं बच्चों, तो इंडिया में 19% जीडीपी इंक्रीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और कितने लोग एंगेज है, लगभग 56%। और यही बात अगर मैं पाकिस्तान की करूं तो 21% जीडीपी पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हो रहा है, और कितने लोग एंगेज है, अराउंड 45%। तो मैंने ये बोला एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 9% ऑफ जीडीपी इन चाइना with 37% of people engaged in the agriculture activities, whereas India contributes 19% of GDP in with 56% of people engaged in the agriculture activities। ऐसी मैंने बात करी बेटा किसकी, पाकिस्तान की। अब मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ क्या। उन्होंने लिखा आफ्टर इंडिपेंडेंस चाइना हैज बीन शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चर टू सर्विस। अब वो हुआ क्या, जो चाइना था ना, चाइना क्या करा, अपने लोगों को उसने शिफ्ट किया एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चर पे, मैन्युफैक्चर से सर्विस पे। तो इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। कैसे, पहले जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे ये एक्टिविटी छोड़ के पहले कहाँ एंगेज हुए, प्रोडक्शन के अंदर। भाई जब कंट्री खुद का प्रोडक्शन करती है ना तो कंट्री को बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उन्होंने लोगों को कैसे शिफ्ट किया, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चर, फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू सर्विस। इस बट अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूँ ना, इंडिया और पाकिस्तान ही मात खा गए मेजरली। अगर मैं इंडिया की बताऊं आपको तो इन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर से जाना कहा था मैन्युफैक्चर पे, फिर जाना था सर्विस पे। बट हमारे इंडिया में हुआ क्या, ये तो भूल गए, एग्रीकल्चर से लोग सीधे कहाँ एंगेज हो गए, सर्विस सेक्टर में। अगर आपने देखा हो लोग गांव छोड़कर आए, शहरों में आके नौकरी करने लग गए, फ्रॉम प्राइमरी टू सर्विस सेक्टर। बेटा क्या मैन्युफैक्चर सेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी कंट्री में? बिल्कुल है सर, बट हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउसेस बहुत कम है, तभी हमें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो बच्चों ये हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो मैंने बोला चाइना और इंडिया की मैं बात करूँ तो चाइना में क्या हुआ बच्चा, एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर टू सर्विस। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर डायरेक्टली हम लोग जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस चाइना हैज बीन शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर टू सर्विस। इन इंडिया एंड पाकिस्तान द शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस डायरेक्टली टू सर्विस सेक्टर। लेकिन सर इंडिया और पाकिस्तान में जो शिफ्ट हो रहा है वो डायरेक्टली हो रहा है कहाँ पे बेटा, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जिससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत सिंपल सा टॉपिक्स बचे हैं अब तो आपको डायरेक्टली भी आ जाएंगे, बस सुनना है आपको, सुनते आ जाएंगे। पहला आता है बच्चों HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ होता है बेटा हायर इज बेटर,
मतलब यहाँ हम बात करते हैं बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, एजुकेशन की, पर कैपिटा इनकम की। तो जिस कंट्री में ये सारी चीज़ें अच्छी होगी वो कंट्री ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, सिंपल सी बात है। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, एजुकेशन हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया। तो उन्होंने लिखा इट इज़ अ स्टैटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड टू रैंक कंट्रीज, जो हम काम में ले रहे हैं कंट्रीज को रैंक देने के लिए, इनटू 4 टायर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और अगर मैं बात करूं बेटा इस मामले में चाइना की है 0.752, इंडिया है 0.64 और पाकिस्तान की है बेटा 0.562। तो हायर इज बेटर, चाइना ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान इन रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों सैनिटेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों सैनिटेशन। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैनिटेशन चाइना हैज द बेस्ट परफॉर्मेंस अमंग ऑल। देखो सैनिटेशन की बात करूँ तो चाइना बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया की हालत तो आप लोगों को पता ही है, आज से 10 साल 20 साल पहले कितनी बुरी हालत थी। अब स्वच्छ भारत अभियान आने के बाद फिर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैनिटेशन चाइना हैज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस अमंग ऑल द countries. China, that is 76% of its population has access to improved sanitation. मतलब उनके वहाँ 76% ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव सैनिटेशन यूज कर रही है एज कंपेयर्ड विद इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बच्चों कितना है, दैट इज 39.6% ऑफ पॉपुलेशन, वेयर एज पाकिस्तान में कितना है बच्चों 63.5% ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो सिंपल सा था सैनिटेशन में। हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा IMR की, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे किसकी, IMR की, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो IMR का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का सिंपल सा मीनिंग होता है बच्चों, क्या मीनिंग होता है कि सर पैदा होने के बाद और 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है। तो उन्होंने ये लिखा इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ एनुअली। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर मैं बात करूं तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ एनुअली। मतलब कितने बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल से पहले। और इसकी अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर बेटा इंडिया बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू चाइना। पाकिस्तान तो और भी ज़्यादा खराब परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू इंडिया एंड चाइना। तो देखो हम बात करें, चाइना हैज़ लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज 11.8 पर 1000, वेयर एज इंडिया का क्या था बच्चों 37.8 पर 1000 एंड पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं 50.4 पर 1000। मतलब चाइना ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो मैं ऐसे कंपेयर करके क्यों बता रहा हूँ आपको, आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्लीज़ गिव देम द रैंक, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था। तो डेटाज आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। HDI पढ़ा अपन ने, सैनिटेशन पढ़ा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा। नेक्स्ट आता है बच्चों अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो इसका मतलब होता है बेटा लोअर इज बेटर। और अंडर नरिश्ड वर्ड का मीनिंग समझने की आप कोशिश करना। एन अंडर नरिश्ड पर्सन इज वन हु कंज्यूम लेस देन द रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। मतलब मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूँ जिसको बेसिक नेसेसिटी वाला फूड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, दैट इज कॉल्ड अंडर नरिश्ड। मतलब जो थोड़ा जो खाना रिक्वायर्ड होता है सर्वाइवल के लिए वो भी उसको नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने क्या लिखा, एन अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन पर्सन इज वन हु डज नॉट और who consume less than the required minimum amount of nutritious food necessary for health and development, and the percentage of undernourished population in China is about 11%. और अगर मैं चाइना में बात करूँ तो undernourished population कितनी थी बेटा, अराउंड 11%। मतलब 11% लोग फूड बेसिक नीड वाला फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और पाकिस्तान और इंडिया में कितनी थी, अराउंड
20%। इस मामले में भी इंडिया और पाकिस्तान की हालत ज़्यादा खराब थी। तो बच्चों अपन ने पढ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, उसमें पहला पॉइंट आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट अपन ने देखा बच्चों सैनिटेशन, नेक्स्ट देखा बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और नेक्स्ट देखा अपन ने अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में अपन ने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सैनिटेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। तो एक अपन ने टॉपिक खत्म किया। अब नेक्स्ट देखते बेटा एरियाज। हम वो एरियाज देखेंगे जिसमें कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है एरियाज, कि कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें चाइना बेटर परफॉर्म कर रहा है इंडिया से, कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान से, कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे पाकिस्तान बेटर परफॉर्म कर रहा है इंडिया से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला लिखता हूँ मैं एरियाज जिसमें चाइना बेटर परफॉर्म कर रहा है किससे बच्चों, इंडिया से। तो इन्होंने पहला बोला कि जो रिफॉर्म्स आए थे ना वो चाइना में पहले आए थे, चाइना में रिफॉर्म्स आ गए थे 80s में, बट इंडिया में रिफॉर्म्स 90s तक भी नहीं आए थे। तो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे चाइना ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू इंडिया। तो चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स मच बिफोर इंडिया इन द 80s। इंडिया डिडंट स्टार्ट टिल द एंड ऑफ 90s। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की। अगर मैं बात करूं बच्चों एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स चाइना में ज़्यादा सक्सेसफुल थे एज कंपेयर टू इंडिया। तो अगर मैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करूं, इंडिया में भी आए थे चाइना में भी आए थे, बट वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स चाइना में ज़्यादा सक्सेसफुल थे एज कंपेयर टू इंडिया। और अगर हम बात करें इंडिया का जो ग्रोथ रेट था, अब देखो सब ये समझना, इंडिया का जो ग्रोथ रेट था ना, इंडिया का जो मोटिव था, फोकस था, चलो फोकस लिख देता हूँ। इंडिया का फोकस था बेटा जीडीपी को इंक्रीज करना, ठीक है, बट जो चाइना का फोकस था उनका फोकस था बेटा एलिवेटिंग पोवर्टी को रिड्यूस करना। अब इंडिया का कोशिश कर रहा था कि हम कैसे करके जीडीपी को बढ़ाए, इंडिया ने कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं कि हम पोवर्टी को कैसे रिड्यूस करें, बट चाइना ने क्या करा, पोवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश करी। अब जैसे ही पोवर्टी रिड्यूस होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो उनका अपने आप ही जीडीपी इंक्रीज होगा, क्योंकि दे आर एबल टू एक्सपेंड मोर मनी इन द मार्केट। तो देखो पहले मैंने बात करी चाइना में रिफॉर्म्स आए थे 80s के अंदर, इंडिया में रिफॉर्म्स आए नहीं थे टिल द एंड ऑफ 90s। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स चाइना में ज़्यादा सक्सेसफुल करे थे एज कम्पेयर टू इंडिया, और इंडिया फोकस कर रहा था जीडीपी बढ़ाने में, वेरे चाइना फोकस कर रहा था बेटा पोवर्टी को एलिवेट करने में। तो इंडियाज ग्रोथ रिफॉर्म फोकस्ड ऑन जीडीपी ग्रोथ, व्हाइल चाइनाज रिफॉर्म एम्ड एट एलिवेटिंग पोवर्टी, एंड चाइना हैज यूज्ड मार्केट सिस्टम। और पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए चाइना ने क्या यूज किया बेटा, मार्केट सिस्टम। क्लियर होता है। तो ये कुछ एक एरियाज थे अपन ने जो पढ़े जहाँ पे चाइना ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू इंडिया। अब मैं बताता हूँ कुछ एरियाज जहाँ पर पाकिस्तान ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू इंडिया। ऐसे कौन से एरियाज जहाँ पर पाकिस्तान ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, पाकिस्तान हैज शोन बेटर परफॉर्मेंस देन इंडिया इन द फॉलोइंग एरियाज। तो पाकिस्तान हैज बीन मोर सक्सेसफुल इन शिफ्टिंग ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो पाकिस्तान ज़्यादा सक्सेसफुल था अपनी वर्कफोर्स को शिफ्ट करने में फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब अब देखो हमारे यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर से लोग जा रहे थे सर्विस सेक्टर में, पाकिस्तान में भी ऐसा ही था, प्राइमरी टू सर्विस जा रहे थे, बट फिर भी पाकिस्तान इतना एबल था कि वो अपने लोगों को मैन्युफैक्चर सेक्टर में भेज पा रहा था एज कंपेयर टू इंडिया। तो पाकिस्तान हैज बीन मोर सक्सेसफुल इन शिफ्टिंग ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ किससे बेटा, इंडिया से। नेक्स्ट आता है देयर हैज बीन मोर अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान। अगर हम बात करें बेटा रूरल टू अर्बन एरियाज में कन्वर्ट करने की, तो पाकिस्तान में ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ था एज कम्पेयर टू इंडिया। देयर हैज बीन मोर अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान ओवर द ईयर्स एज कम्पेयर टू इंडिया। मतलब सर
दूसरा पॉइंट क्या देखा अपन ने, अर्बनाइजेशन की बात करी। तो देखो अब इसका मैं एक और रीज़न बता सकता हूँ, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कुछ एक गांव होंगे तो जिनको शहरों में इजीली कन्वर्ट कर लिया, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हमारे यहाँ कितनी बड़ी डेंसिटी है, कितने लोग रहते हैं और कितने गाँव हैं, और सब गाँव को बेटा शहर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पाकिस्तान इसमें भी थोड़ा सक्सेसफुल हो गया। And in the recent years, poverty alleviation program in Pakistan has been proven more successful than in India। और ये भी लॉजिकल बात है कि पाकिस्तान ने जो भी poverty alleviation programs लगाए ना, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि सर जने ही कितने हैं वहाँ पे, गिने चुने लोग रहते हैं और इंडिया में भर भर के लोग हैं, तो वो वाली बात है। तो इसलिए पाकिस्तान में ये प्रोग्राम भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे एज कम्पेयर टू इंडिया। सिंपल अपन ने पॉइंट्स देखे। अब लास्ट जो टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है ऐसे कौन से एरियाज जहाँ पर इंडिया ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसमें इंडिया ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखो हम लिखते हैं एरियाज जिसमें इंडिया ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म करा है, किससे बच्चों, पाकिस्तान से। तो आओ देखो, इंडियाज स्किल्ड मैन पावर एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हैज एन एज ओवर पाकिस्तान। बेटा हमारे पास जो लेबर है वो कैसी है, स्किल्ड मैन पावर, मतलब हमारे यहाँ जो लेबर है वो कैसी है, पढ़ी लिखी है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारी कंट्री के लिए एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया हैज़ बीन मच मोर स्ट्रॉन्गर, मतलब हमारे यहाँ अगर SCF की बात करें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, एजुकेशन की, तो हमारे वो जहाँ वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस कंपेयर टू पाकिस्तान। एंड इंडिया हैज़ शोन ब्रेक थ्रू इन द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारी कंट्री ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है पाकिस्तान को। तो नेक्स्ट सिंपल सा पॉइंट है, इंडिया हैज़ बीन शोन ब्रेक थ्रू इन द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है बेटा, एजुकेटेड पीपल इन इंडिया हैज़ ग्रोन विद टाइम। और अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो एजुकेटेड पीपल हमारी कंट्री में टाइम के साथ ग्रो करते चले गए। तो एजुकेटेड पीपल इन इंडिया हैज़ ग्रोन विद टाइम, लाइक मैं फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर लूँ, चाहे एडल्ट लिटरेसी रेट की बात कर लूँ, चाहे एजुकेशन इंडेक्स की बात कर लूँ, हैव ग्रोथ मच फास्टर इन इंडिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। मतलब फीमेल लिटरेसी रेट हो, चाहे एडल्ट लिटरेसी रेट हो, चाहे एजुकेशन इंडेक्स हो, ये सब में इंडिया ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म करा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और बस इतने ही कुछ पॉइंट्स थे जो हमें पढ़ने थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, कौन सा बच्चों, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। In the next class we are going to start with the chapter number 5 or 6 of the macroeconomics, that is money and banking. तब तक के लिए bye, have a good day all of you.